हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सिविस 101 पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस को लेकर के। इससे प्रीवियस क्लास में हमने करा था पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका हिंदी पहचान से। तो या जाएगा, ये जाएगी, ये जाएंगे, या तो फिर के द्वारा या जाएगा, के द्वारा ये जाएगी, या तो फिर के द्वारा ये जाएंगे। ये रहा इसका हिंदी पहचान। लेकिन क्या पता है आपको, ज़्यादातर जो है आपको या जाएगा या तो फिर के द्वारा या जाएगा, ये यूज होता हुआ ये देखने को आपको मिलने वाला है। इधर जो ये जाएगी या तो फिर ये जाएंगे, या तो फिर के द्वारा ये जाएगी, या तो फिर के द्वारा ये जाएंगे, ये आपको बहुत कम यूज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी कभी ना कभी ये यूज होता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसके कारण मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पर से लिख करके बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर से हम लोग। पहला एग्जाम्पल है गाइस, इस पर दो दो एग्जाम्पल दिया गया है। खाना खाया जाएगा तो या जाएगा, यही तो है हिंदी पहचान। अगला एग्जाम्पल, पत्र लाया जाएगा, पत्र लाया जाएगा, तो गाइज या जाएगा, ये हो गया इसका हिंदी पहचान। मम्मी के द्वारा खाना पकाया जाएगा, तो गाइज इस पर भी देखो या जाएगा आ रहा है। और लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर से हमारा, मेरे द्वारा फल खरीदा जाएगा। तो गाइज इस वाक्य पर अगर यदि आप ध्यान दें, यहाँ पर या नहीं आया है, जाएगा तो आया है। देखो जाएगा तो लिखा हुआ है, लेकिन या नहीं आया है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, तोड़ा जाएगा, ये सारा कुछ भी हो सकता है पैसिव वॉइस के इनसाइड आने वाला वाक्य। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर से बोला जा सकता है कि कोई एक पार्टिकुलर हिंदी पहचान नहीं होता है यहाँ पर से पैसिव वॉइस का। बहुत सारा यहाँ पर से आपको बहुत सारे सेंटेंस का टैप के रूप में बहुत सारा फॉर्म आपको लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए आप हर तरह से याद रखिए, ताकि आपका क्या हो, कुछ भी कंफ्यूजन ना बचे और अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे इसका इंग्लिश पहचान को। ठीक है, क्या हो गई इसका इंग्लिश पहचान। तो गाइस सैल या विल के बाद तुरंत बी और वर्ब थर्ड यूज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बस कोई भी इंग्लिश वाले वाक्य में सैल या विल दोनों में से कोई एक लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद तुरंत बी और तुरंत वर्ब थर्ड यूज होता हुआ नजर आता है। तब आप आसानी से आइडेंटिफाई करके बोल सकते हो कि वो जो सेंटेंस होगा आपका इंग्लिश वाला, वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस होगा। बढ़िया, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर से, जिससे आपका डॉट और भी क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, फूड विल बी इटन। गाइस देखो विल बी इटन, इटन क्या है, भी थर्ड है ना, वर्ब थर्ड है। तो इतनी सी बातें ही आपको देखनी है यहाँ पर से। देखो विल के बाद तुरंत बी यूज होता हुआ नजर आ रहा है इस वाक्य में, उसके बाद तुरंत वर्ब थर्ड। और गाइस बस यही है इसका इंग्लिश पहचानने का तरीका। ठीक है, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को पहचानने का तरीका कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस है या फिर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेटर विल बी रिटन। तो गाइस विल बी रिटन, रिटन वर्ब थर्ड है। बस इतनी सी बातें तो आपको देखनी ही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फूड विल बी कुक्ड। गाइस देखो विल के बाद तुरंत बी आया, उसके बाद वर्ब थर्ड। और ऐसा कोई भी टेंस नहीं है गाइस, ठीक है, जिस पर ये विल के बाद बी और वर्ब थर्ड यूज होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक टेंस है। ठीक है, और इसी के द्वारा ही तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर यदि और भी टेंस में ऐसा यूज होता हुआ नजर आए, तब तो फिर इस पहचान से सिर्फ इतनी सी बातें पर आपका काम ना चलता। ठीक है, आप इससे सिर्फ पहचान नहीं पाते। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ सेल विल के बाद बी और वर्ब थर्ड ही देखनी है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट, फ्रूट्स विल बी बाउट बाय मी। तो देखो विल के बाद तुरंत भी, उसके बाद बाउट वर्ब थर्ड है। गाइस इस वाले वाक्य पर भी देख सकते हो आप। तो बेहतरीन तरीका से यहाँ पर से हम लोग समझ चुके हैं क्या, हिंदी पहचान और इंग्लिश पहचान। तो फाइनली अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो गाइज ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये है इसका स्ट्रक्चर। क्या पता है आपको, सेल को जो है सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लिखा जाता है, यानी कि आई सेल वी सेल, आई सेल वी सेल, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, और विल को जो है बाकी जो सब्जेक्ट है आपका गाइस, बाकी जो आपका प्रोनाउन है या फिर नाउन है, तो उन सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाना है। लेकिन क्या पता है, विल का प्रयोग आई वी के साथ भी किया जा सकता है, यानी कि आई विल, वी विल,
ऐसी भी बोला जा सकता है, ग्रामेटिकली इसको भी ट्रू माना जाता है। लेकिन अगर 100% एक्यूरेटली की बात किया जाए गाइस, तो आई और वी के साथ सैल ही लगाना ज़्यादा बेटर होता है। बट गलत नहीं होगा, ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर यदि आप लिख देते हैं आई विल, वी विल, है ना, बट याद रखिएगा, ठीक है, आई और वी के साथ सैल लिखा जाता है रूल के हिसाब से। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सौम्या के द्वारा गाना गाया जाएगा। सौम्या के द्वारा गाना गाया जाएगा। इस वाक्य के अंत में देखिए आप या जाएगा। आया कि नहीं आया? आया। और भैया यही तो है इसका हिंदी पहचान। अब करेंगे इसको हम लोग ट्रांसलेट। देखो स्ट्रक्चर को देखो, आप ऑब्जेक्ट लिखने को बोला गया है, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पर से सॉन्ग। हमारा गाना क्या है ना, ऑब्जेक्ट है ना, तो हमने क्या करा यहाँ पर ऑब्जेक्ट पुट कर दिया। उसके बाद सैल या विल दोनों में से एक लिखना है। तो गाइस सौम्या किसी का नेम हो गया, अब उसके साथ तो विल लगेगा, क्योंकि सैल तो सिर्फ आई और वी के साथ लिखनी है, जिसके कारण देखो यहाँ पर विल भी लिख दिया गया। ओके नेक्स्ट, उसके बाद देखो बी भी लिख दिया गया तुरंत। उसके बाद वर्ब थर्ड लिखने को बोला गया स्ट्रक्चर में, तो हमने क्या किया, गाना गाना को इंग्लिश में सिंग बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म एस एन जी सेंग होता है, थर्ड फॉर्म एस यू एन जी संग होता है, जिसके कारण हमने संग लिख दिया। उसके बाद बाई लिखने को बोला गया है, तो बाई लिख दिया हमने। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट लिखने को बोला गया है, तो सब्जेक्ट क्या है, सोम्या है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर से सोम्या लिख दिया। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर बाई सब्जेक्ट होगा ही होगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देखो यहाँ सोम्या के द्वारा था, मतलब किसी के द्वारा अगर यदि लिखा हुआ रहेगा तब बाई सब्जेक्ट ये आपको, ठीक है, लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर था किसी के द्वारा, तो हमने क्या करा, यहाँ पर से बाई सोम्या लिख दिया। और गाइज इसी के हिसाब से आपको ट्रांसलेट भी करनी है। और इस तरह से एक मैं बताया, बाकी का आपको खुद से ही प्रैक्टिस लगानी है, बट मैं सारा का सारा यहाँ पर से समझा देता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। जैसे देखो, हम लोगों के द्वारा गाना गाया जाएगा, हम लोगों के द्वारा गाना गाया जाएगा। तो गाइज गाना यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो अ सॉन्ग हो जाएगा। अब ये सिंगुलर है जिसके कारण अ लगा है। फिलहाल आप सॉन्ग भी लिख सकते हो, सॉन्ग भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा ये, ठीक है। अ सॉन्ग, उसके बाद तुरंत विल, उसके बाद बी वर्ब थर्ड संग, उसके बाद बाय अस, हम लोगों के द्वारा। तो गाइज बाय वी अगर यदि आप लिखते हैं, हम लोग को, तो आपके दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है कि सर हम लोग को तो इंग्लिश में भी बोलते हैं, फिर आप अस क्यों लिख दिए, बाय वी लिखना चाहिए था। लेकिन नहीं, ठीक है, अभी आप ट्रू हो कि बिल्कुल बाय वी लिखना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। लेकिन क्या पता है आपको, पैसिव वॉइस के इनसाइड वी जो है गाइज आपका अस में चेंज हो जाता है, तो जिसके कारण हमें बाय वी ना लिख करके बाय अस लिखना पड़ेगा यहाँ पर से। इसके अलावा और भी प्रोनाउंस में चेंजेस आते हैं, जैसे आई आपका चेंज कर जाएगा गाइज, आपका मी में चेंज कर जाता है, ठीक है। यू जो है यू में ही चेंज करता है, दे देम में चेंज कर जाता है, सी जो है गाइज हर में चेंज कर जाता है, और ही जो है हिम में चेंज करता है। बाकी किसी का अगर नेम है तो उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है ना। तो इस तरह से इतनी बातें आपको और भी याद रखनी है। आगे देखेंगे हम लोग, तुम्हारे द्वारा मुझे मदद किया जाएगा। तुम्हारे द्वारा मुझे मदद किया जाएगा। तो गाइस देखो यहाँ पर किसको मदद किया जाएगा, तुम मुझे, मेरे को मदद किया जाएगा। तो आई सेल, देखो आई के साथ सेल लगता है, जिसके कारण हमने सेल लिखा। आई सेल बी हेल्प्ड बाय यू। ओके, आगे देखेंगे अब हम लोग, तुम्हारे द्वारा खाना पकाया जाएगा। तुम्हारे द्वारा खाना पकाया जाएगा, तो फूड विल बी कुक्ड बाय यू। ओके नेक्स्ट, बच्चों के द्वारा दूध पिया जाएगा। बच्चों के द्वारा दूध पिया जाएगा, तो मिल्क विल बी ड्रंक बाय चिल्ड्रेन, है ना। मिल्क विल बी ड्रंक बाय चिल्ड्रेन। गाइस कुछ भी नहीं, विल के बाद बी यूज होता हुआ नजर आ रहा है, और ये वर्ब थर्ड, ये रहा इसका इंग्लिश पहचान। इतनी से बातें देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस है। और हिंदी पहचान में तो क्या, यहाँ पर या जाएगा आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी देखो या जाएगा आ रहा है, ठीक है। बस इतनी सी बातें ही हैं तो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। अच्छा, अगर ये समस्या है आपके सामने कि सर कैसे पता चले कि हमें ऑब्जेक्ट क्या है ना, वाक्य के इनसाइड, तो बस आपको क्वेश्चन करना है। जैसे देखो यहाँ, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, तो उसके द्वारा क्या खेला जाएगा, आंसर में क्या मिलेगा हमें, क्रिकेट खेला जाएगा भैया, क्रिकेट खेला जाएगा। तो जो आंसर में मिलेगा यहाँ पर आपको समझना है आसान तरीका से भी फिलहाल, कि वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो उसी को आपको ऑब्जेक्ट की जगह में लिखना है। तो क्या हो गया, क्रिकेट।
विल बी, जैसे और भी देखो यहाँ पर ऊपर जो एग्जांपल आया था वहां पर भी आप देख सकते हो, बच्चों के द्वारा दूध पिया जाएगा। बच्चों के द्वारा क्या पिया जाएगा? दूध पिया जाएगा, तो दूध हमारा ऑब्जेक्ट होगा, है ना। मतलब क्वेश्चन आप खुद से ही कीजिएगा और आंसर में जो मिलेगा आपको बस ऑब्जेक्ट के जगह में उसी को लिख देनी है, और फिलहाल आप उसी को ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। जैसे आप खुद ही देखो ना, बच्चों के द्वारा दूध पिया जाएगा, क्या पिया जाएगा? तो मिल्क, है ना। तो यही तो है हमारा ऑब्जेक्ट। और भी देख लो ऊपर वाले, तुम्हारे द्वारा खाना पकाया जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूँ कि तुम्हारे द्वारा क्या पकाया जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा? खाना। और भैया जो आंसर में आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट कहला रहा होगा फिलहाल, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट के जगह में आपको उसी को लिखना है। अब खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, जिसके कारण हमने फूड लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर यदि कुछ ना आया समझ में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा उसका, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे है हमारा क्या, अच्छा ये हो गया ना, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, तो क्या होगा? क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। अब दे नहीं लिखेंगे, बाय दे नहीं लिखेंगे गाइस, क्योंकि दे देम में चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस की इनसाइड। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, राजकिशोर के द्वारा फसल उगाया जाएगा, है ना। राजकिशोर के द्वारा फसल उगाया जाएगा, तो क्रॉप्स विल बी ग्रोन बाय राजकिशोर, ठीक है। फुटबॉल खरीदा जाएगा, फुटबॉल खरीदा जाएगा, तो क्या होगा गाइस? फुटबॉल विल बी बाउट। अब यहाँ पर देखो बाई वगैरह आया नहीं, अब यहाँ पर रहता कि सुधीर के द्वारा फुटबॉल खरीदा जाएगा, तो अंत में बाई सुधीर, हम लोगों के द्वारा तो बाई अस लिखना पड़ता, लेकिन किसी के द्वारा है नहीं, तो सिंपल सी यहाँ पर से हमें ट्रांसलेशन करनी है इसका, तो फुटबॉल विल बी क्या हो जाएगा? बाउट। आगे पेड़ लगाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पर देखो आप, पेड़ लगाया जाएगा, तो ट्री विल बी प्लांटेड। सब्जियां बेचा जाएगा, तो वेजिटेबल्स विल बी सोल्ड, है ना। बेचना को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, बट थर्ड फॉर्म क्या होता है गाइस? सोल्ड, SOLD, सोल्ड। आगे देखेंगे नेक्स्ट हम लोग, कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ पर से बचे हुए हैं। सब्जियां खरीदा जाएगा, तो वेजिटेबल्स विल बी बाउट, है ना। खरीदना को इंग्लिश में BUY, बाय बोलते हैं, बट पता है आपको थर्ड फॉर्म बाउट होता है। कुआं से पानी लाया जाएगा, है ना, तो वाटर विल बी ब्राउट फ्रॉम वेल, है ना। कुआं से तो फ्रॉम वेल। मुझे मदद किया जाएगा, तो आई सेल वी हेल्प, आई के साथ सेल लगता है जिसके कारण हमने सेल लिखा है। लेकिन क्या पता है यहाँ पर आई विल बी हेल्प्ड अगर आप ऐसे भी लिखते हैं, ये सेल की जगह में आप देख रहे हो गाइस, ये जो सेल है ना, इसकी जगह में आप विल लिख देते हो तो भी ये सही होगा। यानी कि आई विल बी हेल्प्ड, तो भी आपका क्या होगा? अगर यदि आप लिखते हैं आई विल बी हेल्प्ड तो भी सही होगा, है ना। लेकिन अगर यदि हम लोग बात करें ग्रामर के हिसाब से, सॉरी, अगर यदि हम लोग बात करें ग्रामर के हिसाब से, तो आई के साथ सेल लिखना ज़्यादा बेटर होता है। आगे देखेंगे हम लोग गाइस, स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और बहुत सारा एग्जांपल समाप्त होता है। तब हम लोग इंटर करते हैं कहाँ पर? निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। उसके साथ साथ करेंगे यहाँ पर से बहुत सारा ट्रांसलेट। कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट आपको नोट लगानी है, यानी कि ऑब्जेक्ट सेल या विल अपनी जगह पर रहेगा, नोट, उसके बाद वी वर्ब थर्ड बाई सब्जेक्ट, है ना। बाई सब्जेक्ट जरूरी होने पर लगेगा, अदरवाइज ये ना भी लगे। अब चलेंगे हम लोग ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं, फिर आपको खुद से ही प्रैक्टिस लगानी है यहाँ पर से। तो देखो गाइज, उनके द्वारा हम लोगों को मदद किया जाएगा, सॉरी नहीं किया जाएगा, उनके द्वारा हम लोगों को मदद नहीं किया जाएगा। तो किसको मदद नहीं किया जाएगा? हम लोगों को। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो गाइज क्या हो जाएगा? वी सेल, वी के साथ सेल लगता है, जिसके कारण हमने क्या किया गाइज? यहाँ पर सेल का प्रयोग किया, वी सेल नोट, है ना। देखो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वी। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ट्रांसलेट करनी है आपको। देखो ऑब्जेक्ट लिखने को बोला गया था, हमने वी लिख दिया, उसके बाद सेल हो जाएगा वी के साथ, उसके बाद नोट भी लिख दिया स्ट्रक्चर के हिसाब से, बी भी लिख दिया, उसके बाद वर्ब थर्ड देखो हेल्प्ड, बाई भी लिख दिया गया और सब्जेक्ट देम हो गया। उनके द्वारा, तो गाइज उनके द्वारा मतलब वे लोग, है ना, वे लोग मदद नहीं करेंगे, तो वे लोग इंग्लिश में दे बोलते हैं, बट बाई दे नहीं होगा यहाँ पर, है ना। बाई दे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, दे चेंज हो जाएगा आपका गाइस देम में, है ना। पैसिव वॉइस के इनसाइड बहुत सारा प्रोनाउंस में चेंजेज आता है। आगे देखेंगे, तुम्हारे द्वारा किताबें नहीं पढ़ा जाएगा, तो बुक्स विल नॉट बी स्टडीड बाई यू, या फिर बुक्स विल नॉट बी रीड बाई यू। आगे देखेंगे नेक्स्ट, उनके द्वारा आज खाना नहीं खाया जाएगा, तो फूड विल नॉट बी ईटन बाई देम टुडे, है ना। फूड विल नॉट बी ईटन बाई देम टुडे, ठीक है। आगे, तुम्हारे द्वारा मुझे निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, या फिर तुम्हारे तुम्हारे द्वारा मुझे निमंत्रित नहीं किया जाएगा, तो आई शैल नॉट बी इनवाइटेड बाई यू, आई शैल नॉट बी इनवाइटेड बाई यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के द्वारा फुटबॉल नहीं खेला जाएगा, बच्चों के द्वारा फुटबॉल नहीं खेला जाएगा, तो फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाई चिल्ड्रेन। ओके, नेक्स्ट है,
कुछ लोगों के द्वारा गरीबों की मदद नहीं किया जाएगा, तो पुअर्स विल नॉट बी हेल्प्ड बाय सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा तो बाय सम पीपल। ओके। और इस तरह से फाइनली हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन समाप्त होता है। और इस तरह से फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं अब स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आप देख सकते हो तो कुछ भी नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है गाइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है। तो देखो सैलिया विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जिसके कारण हमने इसको पहले लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, उसके बाद बी वर्ब थर्ड, उसके बाद बाय और अंत में आपको सब्जेक्ट लिखनी है ना। आगे चलते हैं। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही इस स्ट्रक्चर से के ही हिसाब से गाइज हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं कुछ, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर से, क्या उनके द्वारा यह काम किया जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या उनके द्वारा यह काम किया जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर को देखो, आप क्या लिखना है, सेल या विल। तो गाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल, हमने विल लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, यह काम, है ना। कौन सा काम किया जाएगा, तो यह काम की बात किया जा रहा है, तो दिस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद बी लिख दिया गया स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके बाद वर्ब थर्ड ही लिख दिया गया, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या गाइस, सब्जेक्ट, है ना। और फाइनली इस तरह से आपका ट्रांसलेट होता है। बाकी को खुद से ही आपको क्या करनी है, ट्रांसलेट करनी है स्ट्रक्चर के हिसाब से ही, ठीक है। बाकी तो धड़ाधड़ सारा का सारा इजी ही है, कुछ है नहीं यहाँ पर से। क्या तुमको मदद किया जाएगा, यहाँ पर देखो गाइस, क्या तुमको मदद किया जाएगा, तो विल यू बी हेल्प्ड, ये भी है पैसिव वॉइस, ठीक है। आपको हो सकता है इस पे कंफ्यूजन लग रहा हो, क्योंकि यहाँ किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है, बट ऐसा नहीं है गाइस, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के द्वारा रहेगा ही रहेगा। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे पत्र लिखा जाएगा, तो विल और लेटर गाइज, और लेटर यहाँ पर होगा। आप चाहो तो अभी फिलहाल लेटर भी लिख सकते हो। सिंगुलर के साथ पता है अ का प्रयोग किया जाता है, कोई सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, तो उसके पहले क्या लिखा जाता है गाइज, अ का प्रयोग किया जाता है, एक, है ना। तो विल और लेटर बी रिटन बाय यू टू मी, है ना। विल और लेटर बी रिटन बाय यू टू मी। या तो इसको एक और तरह से आप लिख सकते हो, विल और लेटर बी रिटन टू मी बाय यू, विल और लेटर बी रिटर्न टू मी बाय यू। कुछ भी नहीं करना, बाय यू को आपको इधर लिखना और टू मी को आपको इधर कर देना, है ना। तो दोनों ही सही होगा आपका यहाँ पर से। अब आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स यहाँ पर से। क्या बच्चों को पीटा जाएगा, क्या बच्चों को पीटा जाएगा, तो विल चिल्ड्रन बी बीटेन। ओके। क्या हमारे द्वारा गरीबों की मदद किया जाएगा, तो विल पुअर्स बी हेल्प्ड बाय अस। ओके गाइज, कुछ और भी एग्जांपल्स है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या हैरी के द्वारा कार चलाया जाएगा, क्या हैरी के द्वारा कार चलाया जाएगा, गाइज क्या है, क्या हैरी के द्वारा कार चलाया जाएगा, तो विल कार बी ड्राइवन बाय हैरी। क्या अमेरिका के द्वारा भारत की रक्षा किया जाएगा, क्या अमेरिका के द्वारा भारत की रक्षा किया जाएगा, तो विल इंडिया बी प्रोटेक्टेड बाय अमेरिका। गाइज ये सारा जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो भी कंटेंट लिखा गया है, ये किसी भी प्रकार से वायलेशन क्रिएट करने का पर्पज़ यहाँ पर से कुछ भी नहीं है। अगर यदि इस तरह का सेंटेंस लिखा जाता है तो बस यहाँ पर से आपको सिखाने के पर्पज़ से ही लिखा जाता है, ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ गाइज, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर से समाप्त हो चुका है हमारा क्या, इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और बहुत सारा उसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं क्या, स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन सेंटेंस। और सबसे पहले क्या लिखना है इसके स्ट्रक्चर में, WH क्वेश्चन वर्ड को, उसके बाद सेल या विल, दोनों में से कोई एक लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखनी है आपको, उसके बाद बी लिखनी है, उसके बाद वर्ब थर्ड और क्या गाइस, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया गया है, बट बाई उसके बाद सब्जेक्ट होगा गाइस, बाई सब्जेक्ट, है ना। तो ये एस के पहले आप क्या लगा लोगे, बाई, यानी कि वर्ब थ्री के बाद क्या गाइस, बाई और सब्जेक्ट। थोड़ा सा आप एडिट कर लेना यहाँ पर से, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या करेंगे, ट्रांसलेट देखिए। कुछ भी नहीं, ये सब्जेक्ट को ना आप क्या करो गाइस, बाई लिख दो, उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट कर दो, बस बात खत्म, है ना। जैसे देखो, तुम्हारे द्वारा क्या खाया जाएगा, पहचानिए यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड ही लिखनी है आपको। तो यहाँ पर क्या हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या हो गया गाइस, WH क्वेश्चन वर्ड लिख दिए, वाट, क्या को इंग्लिश में वाट बोलते हैं। अच्छा पता है, अगर क्या से WH क्वेश्चन वर्ड बनेगा, वाट से अगर यदि ये वर्ड जो है यूज होता हुआ आपको नजर आता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ऑब्जेक्ट अगर यदि आप लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। जैसे देख लो, वाट, उसके बाद तुरंत विल यूज हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो बी यूज हो गया, डायरेक्ट देखो बी यूज हो गया, है ना। गाइस विल के बाद क्या यूज होगा, बी, उसके बाद वर्ब थर्ड यूज हो गया, उसके बाद बाई यूज हो गया, देखो बाई, और अंत में क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वाट की केस में सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं।
आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स यहाँ पर से। चलो यहाँ पर से एक और भी एग्जांपल मैं बताता हूँ अच्छी तरह से, ताकि आपका कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं बचना चाहिए यहाँ पर से। गाइस देखो, उसके द्वारा कैसे खाना पकाया जाएगा, उसके द्वारा कैसे खाना पकाया जाएगा। यहाँ पर कैसे हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड है, तो हमने क्या किया, कैसे को इंग्लिश में हाउ बोलते हैं, जिसके कारण हाउ लिख दिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर को देखो आप, पहले लिखने को बोला गया है डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड, तो हमने क्या करा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। उसके बाद तुरंत सेल या विल में से एक आपको चिपका देना है, तो क्या होगा गाइस, यहाँ पर विल हो जाएगा, तो हमने विल भी लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर बोलता है ऑब्जेक्ट को लिखने को, तो गाइस ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर खाना है, खाना को इंग्लिश में फूड बोलते हैं, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट भी हो गया है, विल भी हो गया है। उसके बाद आप देखो बी लिखने को बोला गया, तो हमने क्या करा, यहाँ पर से स्ट्रक्चर के हिसाब से बी भी लिख दिया। उसके बाद वर्ब थर्ड लिखने को बोला गया है गाइस, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कुक्ड हमने वर्ब थर्ड भी लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से बाई लिखना है आपको, तो गाइस आप देख सकते हो बाई भी हमने लिख दिया। उसके बाद अंत में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, तो हमने क्या करा, यहाँ पर से हिम सब्जेक्ट भी लिख दिया। अब उसके द्वारा मतलब वह मदद है ना, समझ में आ रहा, सॉरी यहाँ पर उसके द्वारा मतलब वह खाना पकाएगा, ठीक है, ऐसा बात किया जा रहा है। तो बाई ही नहीं लिखेंगे, बाई ही नहीं लिखेंगे, हिम लिख देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस के इनसाइड ही चेंज हो जाता है आपका हिम में। ठीक, उसी तरह बाकी सेंटेंस को आपको खुद से ही ट्रांसलेट करनी है यहाँ पर से, बट मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, तुम लोगों के द्वारा क्यों किताबें पढ़ा जाएगा, तो गाइज यहाँ पर क्यों हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड है। इंग्लिश में क्यों को वाई बोलते हैं, तो वाई, विल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ये बुक्स। उसके बाद बी स्टडीज, यहाँ पर स्टडीज नहीं होगा, स्टडीड होगा। एस को आपको डी बनाना है गाइज, इस एस को आपको डी कर लेना है ना। भी थर्ड क्या होता है, स्टडीड। भी टू भी क्या होता है, स्टडीड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई विल बुक्स बी स्टडीड बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोगों के द्वारा कब पत्र लिखा जाएगा, कब हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड है, जिसको इंग्लिश में वैन बोलते हैं, तो वैन विल अ लेटर बी रिटन बाय अस, है ना। बाय वी ना लिख करके हम लोग लिखेंगे बाय अस, क्योंकि वी चेंज हो जाता है अस में आपका पैसिव वॉइस के इनसाइड। ओके राइट, नेक्स्ट कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। मेरे द्वारा कहाँ खाना खाया जाएगा, मेरे द्वारा कहाँ खाना खाया जाएगा, तो वेयर फूड, सॉरी वेयर विल फूड बी ईटन बाय मी, है ना। बाय आई नहीं लिखेंगे गाइस, आई चेंज हो जाता है मी में पैसिव वॉइस के इनसाइड। आगे हैं कुछ और भी एग्जांपल्स, उसको भी देख लेते हैं। उनके द्वारा मुझे क्यों मदद किया जाएगा, तो क्यों हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई हो जाएगा। विल आई बी हेल्ड बाई देम, है ना, उनके द्वारा वे लोग, मतलब है ना, वे लोग मदद करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर बाई देम हो गया है, क्योंकि दे नहीं लिख सकते हम लोग, दे चेंज हो जाएगा आपका देम में पैसिव वॉइस के इनसाइड। और इस तरह से फाइनली एक और भी एग्जांपल बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। किसके द्वारा टॉम का मदद किया जाएगा, है ना, सॉरी किसके द्वारा टॉम का क्या होगा, मदद किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा गाइस, बाई हुम। बाई हुम मतलब किसके द्वारा, will the Tom be held, by whom will the Tom be held। और इस तरह से फाइनली आपका ये जो था इंटरोगेटिव, ये भी आपका समाप्त होता है। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सॉरी अभी तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस समाप्त हुआ है ना आपका, ठीक है, इससे पहले इंट्रोगेटिव समाप्त हुआ था। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है, इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने देखा। और गाइज आप सारा कंटेंट बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ फॉलो करते चलिए, फिर देखिएगा आप कितना ज़्यादा आपका इंग्लिश स्ट्रोंग हो चुका होगा, एक समय ऐसा आएगा। और अगर यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो, तो आप लाइक कर सकते हो, सेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।